हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के टॉपिक से ना। फाइनली स्टार्ट हो रहा है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑल। सो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर में। हम यहाँ पे लोग ने वैसे तो बोला है कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, बट हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि डेटा क्या होता है। इसलिए वी वुड बी स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग डेटा, जो हमारा एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है। तो डेटा क्या होता है, अब यहाँ पे लोग ने एक कोड दे के रखा है, गैरी स्क्यूबर। आई होप मैं रॉन्ग ना हूँ। तो डेटा इज़ नॉट, मतलब नाम में रॉन्ग ना हूँ। सो डेटा इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, नॉलेज इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट विजडम। बड़ी अच्छा को होता है, बिकॉज यू सी डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेटा इज़ लाइक एनालिटिक्स लोगों के बारे में, इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन नॉलेज ना, आपके पास चीज़ के बारे में पता है, इसका मतलब आप मतलब इसको कैसे समझो मेरे को पता नहीं, बट थिंग इज कोड इन इटसेल्फ कुछ है कि डेटा इज़ लाइक आपके पास स्ट्रक्चर, वो सामने वाला क्या कर रहा है उस हिसाब से आपके पास वो डेटा है। यू नो कि वो बंदा क्या चीज़ें कर रहा है, बट देन यू आर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय समवन, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड कोई चीज़ के बारे में इन्फॉर्म होना इज़ नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट इट। लाइक आपको कुछ नया करना हो, आप उस इन्फॉर्मेशन से नहीं कर पाओगे। और नॉलेज यानी कि आप उस चीज़ को समझ रहे, ऐसे नहीं। तो बहुत लोगों के पास नॉलेज होती है बट दे आर नॉट, आई मीन बहुत लोगों के पास कोडिंग की थियरी होती है बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट, वो उनको अप्लाई नहीं कर सकते प्रैक्टिकलिटी में। एंड जस्ट बिकॉज आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन अप्लाई प्रैक्टिकल। मतलब विजडम ने, बहुत लोग, विजडम इज़ लाइक नोइंग कब सही कब गलत है। आप अगर गलत चीज़ को भी कर रहे हो तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, लेकिन इट्स नॉट विजडम बिकॉज इट्स नॉट एडवाइज कि आप वो चीज़ कर सको। कोच पे बहुत टाइम हो गया, हम टॉपिक पे आ जाता है हमारा डेटा के कॉन्सेप्ट से। सो आजकल जो हम डिसीजंस लेते हैं वो सर्टेन डेटा है, इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। लाइक आप कुछ भी कॉलेज का एडमिशन, आप इनफैक्ट अभी आप जेई की एग्ज़ाम तुम सब दोगे तो आप देखोगे ना प्लेसमेंट डेटा क्या है, कि कौन सी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना है। आप उस बेसिस के ऊपर जाने वाले, आप उस बेसिस पे अपने कॉलेज चूज़ करोगे। हॉस्टल्स के डेटा देखोगे, उसके बाद आप अपने डिसीजन लेने वाले हो। तो डेटा डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। तो यहाँ पे पिछले डिसीजन थे उसके अंदर आप सिर्फ डेटा देख के नहीं ले सकते। यहाँ पे लोग, ये लोग का कहना है जब हम कॉलेज चूज़ करने की बात है तो सिर्फ डेटा देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। लाइक यहाँ पे लोगों ने एग्जांपल लिया है कॉलेज चूज़ करने का। तो अगर प्लेसमेंट सेल है, उसके पास 2000 स्टूडेंट्स का डेटा है जो अलग अलग कंपनीज वगैरह लास्ट ईयर्स में। तो इस डेटा को देख के आप ये रिमार्क नहीं कर सकते प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का। कॉलेज का प्रोसेस एनालिसिस, ये डेटा लाइक एक प्लेसमेंट ब्रोचर में भी दिया होता है समराइज करके जाए। तो डेटा को गैदर करने की मतलब डेटा को ज़रूरत है हमें कि उसको गैदर किया जाए, प्रोसेस किया जाए, एनालाइज किया जाए। लाइक अगर मैं आपको लिटरली एक 2000 बच्चों की लिस्ट दे दूँ कि इनको ये प्लेसमेंट मिला, आप 2000 बच्चों का देखते नहीं बैठोगे ना। यू नीड अब एनालिसिस ऑफ इट, उसका क्रक्स चाहिए आपके पास। एज ह्यूमन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि वो 2000 बच्चों को इंडिविजुअली एक्सेस करें। तो वी वांट कि हमारे पास जो उनका ब्रोचर उसके अंदर एक फाइनलाइज मिले, हमको पास वो प्रोसेस जो हमारे पास एनालिसिस करे बाद चीज़ मिले। तो इन जनरल डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, अदर सिम्बल्स, जो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डेटा आपका प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। आई मीन मतलब डेटा एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर वर्ड डेटम है। एंड कंप्यूटर्स में वैसे डेटा को स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर्स आर मेड द प्रोसेस ईजियर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में डालते हैं जिससे हमारी डेटा प्रोसेसिंग फास्ट और ईजियर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल। एंड ये ऑब्वियस चीज़ थी। अब यहाँ पे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन वो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है। मतलब आप मोस्ट ऑफ अस ने तो जियो के टाइम से देखा जब अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन आया था, बट स्टिल हमारे पास कंप्यूटर्स जो थे वो आ चुके थे। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। उसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आने लगा और बहुत फास्ट पेस में। इनफैक्ट आप ये जो लेक्चर देख रहे हो वो भी एक डेटा स्टोर हो रहा है। तो एट एवरी मोमेंट हमारे पास एक नया डेटा आता जा रहा है, वो बहुत फास्ट पेस पे आता जा रहा है। लाइक जितने भी लोग लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर अभी तो सिर्फ 3-4 लोग देखते हैं, बट सपोज इन फ्यूचर में जाके एग्जाम के पहले एक दिन पहले अगर 1 लाख बच्चे देख रहे हैं तो उनका एक सेम टाइम पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और एकदम फास्ट स्पीड पे जाके वो स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे इन लोग ने एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन से टाइप के डेटा होता है। एंड ऑब्वियस है, अगर तुम देख रहे हो तुम्हारा यूज़र नेम जाएगा, तुम्हारा एज, अगर तुमने वो सब यूट्यूब को दिया है, तुम अलाउ कर रहे हो तो वो डेटा जाएगा यूट्यूब के बाद। इनफैक्ट मेरे पास भी ऑडियंस में कभी कभी लाइक अगर जब अच्छे व्यूज़ आने लगते हैं ना, देन आई कैन हैव द ऑप्शन जहाँ पे मेरे को पता चलता है कि मेरे जो यूज़र्स सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, तो उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट सर्चेज है वो क्या है। सो इस लेवल तक हमारा डेटा आता जाता है। सो इन लोगों ने तो एग्जाम्पल दिए एंड आप यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल्स। तो अब डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियस हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डेटा पे रिलाई करते हैं डिसीजन लेने के लिए। साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब प्रोसेस किया जाता है एक कंप्यूटर की मदद से, तो हमें पॉसिबिलिटीज़ बताता है, फिर हिडन ट्रेट्स बताता है जो यूजुअली ह्यूमंस को विजिबल होते हैं, हमें पहली नज़र में देख के पता नहीं चलता। बट व्हेन वी लुक एट डेटा हमको शायद पता चलता है कि इसकी कुछ अलग साइड से, फिर ज़्यादा अगर डेटा हो वी कैन नॉट जज इट ना।
तो उसी तरीके से अलग अलग डेटा एग्जिस्ट करे। तो बैंक को भी देखिए, लोग ने एग्जांपल लिया बैंक का। अगर बैंक इज़ लाइक बहुत बड़ी हो तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा रखा है, तो कोई भी अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो बैंक को पैसा अपने लिंक्ड अकाउंट से निकालना पड़ेगा। तो अब वो लिंक अकाउंट में इतने सारे लोगों में उसका अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा और जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है उसको अपडेट करता रहना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे लोग दूसरे फिर अलग अलग एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे लोगों ने कुछ और सिनेरियोज बताए जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। आप खुद पढ़ सकते हो, मैं इतना सब तो नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चे नहीं हो तुम, मतलब 12th में आ चुके हो, बड़े हो चुके हो। सो नाउ कम्स ऑन टू टाइप्स ऑफ डेटा। सो डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है, वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। लाइक इमेज है, पिक्सल्स का कलेक्शन और वीडियो फ्रेम से बनता है, बाकी कुछ नंबर्स बनता है, कुछ नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज, मतलब अलग अलग टाइप का एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो मेन कैटेगरीज होती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटा जो भी अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर उसको एक रिकॉर्ड किया जाता है एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में, तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा यूजुअली कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, एक टेबल हमारा एक्सेल शीट होती है वैसे उस फॉर्म में, जहाँ पे हर कॉलम में हमारी मर्जी होती है। बट इन जनरल जो कॉलम होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को एक पर्टिकुलर पैरामीटर यानी कि एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल के लिए। लाइक यूजुअली होता है नेम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर, ये लोग हम लोग कॉलम्स में लगा देते हैं। एंड हर रो के अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं। जैसे ये लोग ने लिखो मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, ये सारी कॉलम्स में लिखा है और नीचे हमारा रोज में अलग अलग डेटा आ रहा है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो यूजुअली रोज एंड कॉलम्स टेबुलर फॉर्मेट में हमें मिलता है। अब इस डेटा की वजह से स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए आप शॉप ओनर अलग अलग चीज़ों का टोटल वो सब ढूंढ सकते हैं आराम से, जो ये लोग ने एग्जाम्पल लिया था। दूसरा आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स होती है जो भी डेटा होते हैं। लाइक कोई भी न्यूज़ है, न्यूज़ इज़ अ डेटा, पर कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। न्यूज़पेपर देखो कहीं से भी कुछ भी कॉलम बन रही है, तो कॉलम अलग से बना के रखा है, बट कॉलम की साइजेस रैंडम है, तो उसके लिए कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं बना है न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स डालने के लिए। अगर किसी दिन एक पेज के ऊपर 3 इमेजेस अलग अलग साइज़ की, तो अगले दिन 5 हो सकती है, वो चेंज होती रहती है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, बिकॉज इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो आता जाता रहता है। यहाँ पे लोग ने अलग अलग एग्जांपल्स दिए जिसमें वेब पेजेस भी आते हैं, जिसमें अलग अलग वेबसाइट्स देखो उनका अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग वे में बिल्ड की गई है, एंड वो भी देता है। तो इसीलिए वो लाइक अलग अलग वे में वेबसाइट्स बनाई गई है। एंड तो जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उनको कभी कभी डिस्क्राइब किया जाता है अदर डेटा नाम से, विच इज़ मेटा डेटा। एंड मेटा डेटा इज़ बेसिकली डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर वो ये ना, उसमें अलग अलग डेटाज है, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन रखी है। तो वही काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। तो ये लोग ने एग्जांपल दिया, पढ़ना हो तो पढ़ लो। सो आगे आते हैं हम हमारे डेटा कलेक्शन के टॉपिक पे। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें कलेक्ट या गैदर तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके बाद ही हम उसको एक डेटाबेस या फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। तो डेटा कलेक्शन का यहाँ पे मतलब ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, क्या फिर उसको एक अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करें। तो ये लोग ने सिनेरियोज दिए हुए हैं। सबसे पहला, एक शॉपकीपर आप कुछ भी खरीद रहे हो, अगर बिल्स बना रहे हैं या फिर डायरी में एटलीस्ट लिख रहे हैं, तो उसके पास सेल्स डेटा है। तो अगर हम उस सेल्स डेटा को उस डायरी में से लिख कर उसके एक स्प्रेडशीट में डाल दें, तो वो एक तरीके से हम लाइक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में सपोज CSV फाइल में है ही, या फिर शॉपकीपर ने अभी तक कुछ डेटा रिकॉर्ड नहीं किया है बट कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर को हम जो आगे बनाएंगे ही, यहाँ पे शॉपकीपर्स के लिए हम आगे प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं वैसे। तो वो एक आप कोड बना रहे हो, एक ऐप बना रहे हो जिससे आप डेटा आप ले सकते हो यूज़र का या फिर बायर का। तो डेटा को लाइक कंटिन्यूसली गैदर जनरेट किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से, और हमारा जो इंटरेक्शन है डिफरेंट मीडियम्स के साथ, वो अलग अलग डेटाज क्रिएट करते जा रहे हैं। हम कुछ भी वेबसाइट पर जाते हैं उससे हमारा अलग अलग डेटा, ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा क्रिएट होता जाता है। हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स का करते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का करते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट हाउ हमारा डेटा लिया जाता है, वो कलेक्ट किया जाता है। देन कम्स डेटा स्टोरेज। तो अब तुमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया, उसको रिजल्ट करने के लिए आप प्रोसेस भी कर सकते हो, बट बाद में डेटा फेंक तो नहीं दोगे ना, आपको उसको स्टोर करके रखना है। तो डेटा स्टोरेज बेसिकली है क्या, वो प्रोसेस है डेटा को स्टोर करने की स्टोरेज डिवाइस पे, ताकि हम बाद में उसे यूज़ कर सकें। अब इस ज़माने के अंदर बहुत सारा डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड पे हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए डेटा स्टोरेज भी एक मुश्किल टास्क हो चुका है। बट जो डिजिटल स्टोरेज में लाइक हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव्स की साइज़ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है विद टाइम। आप देखो वो कंपटीशन की वजह से प्राइजेस हैव बीन गेटिंग लेस, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस भी कम हो रहा है, एंड लाइक हमारे लिए टास्क सिंप्लीफाई हो रहा है। अलग अलग यहाँ पे लोग ने डिजिटल स्टोरेज डिवाइस बताया, जैसे SSD, HDD, हार्ड डिस्क की HDD है, फिर CD, DVD, पेन ड्राइव हो गया। तो आप अलग अलग वेज में डेटा को स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव इज़ बेसिकली दिस, आई होप आप लोग जानते हो, इतने भी बुद्धू तो नहीं हो गए यार। सो यहाँ पे हम अलग अलग डेटा डालते हैं, जैसे इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, कुछ भी हो गया।
फिर स्कूल हॉस्पिटल डेटा का डेटा फाइल्स में डेटा स्टोर होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब फाइल प्रोसेसिंग की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं DBMS, विच इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। जो हमारा मेनली SQL हम पढ़ने वाले वही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम आते हैं डेटा प्रोसेसिंग पे। तो हम सबका इंटरेस्ट लाइक है अंडरस्टैंड करने में डेटा को, क्योंकि डेटा में ऑब्वियसली फैक्ट्स है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है जो आगे हम यूज़ कर सकें हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। बट अगर आप सिर्फ डेटा को देख रहे हो, आप कंक्लूज नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्वियसली प्रोसेस करना पड़ेगा। सो वही बताया कि रॉ डेटा, उसको डेटा प्रोसेस करो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट आपको मिलता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है, दैट इज डेटा प्रोसेस। तो अब यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक बताई है लोग ने, दैट अगर आपको एक डेटा वैल्यू का सेट दिया हुआ है तो उनको प्रोसेस कर रहे हो तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स। तो हम कौन सा एग्जांपल लेना है, ट्रेन टिकट का एग्जांपल लेता है, बिकॉज आई गेस वो ज़्यादा नहीं, वेबसाइट हैंडलिंग ऑनलाइन फाइलिंग है, बिकॉज स्टूडेंट्स हो ना, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स, आपकी नाम एड्रेस वो सारी, तो वो सारी आपकी एक्सेस करें। अब ये जो भी आपने फिल इन किया है डेटा, उनको प्रोसेस किया जाएगा उसके लाइक करेक्टनेस देखने के लिए, एलिजिबिलिटी देखने के लिए कि आपकी फ़ीस भरी है नहीं भरी, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है या नहीं किया है। फिर आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, जैसे JEE के लिए डालता है आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है ना, तो वो चेक करेगा आपका फ़ोटो अपलोड है या नहीं, आपकी सिग्नेचर अपलोड है या नहीं। फिर आपका एक रोल नंबर जनरेट करेंगे और बाद में ये एप्लीकेंट को लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स में डाल देंगे। और फिर आपको फाइनल आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड मिलेगा, स्पेसिफाई किया जाएगा रोल नंबर, सेंटर एड्रेस मिलेगा, डेट मिलेगा, टाइम ऑफ टेस्ट मिलेगा। बेसिकली एडमिट कार्ड जो मिलता है उस पर ये सब लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ आपको आउटपुट की तरह मिलती है। तो वही। एंड यहाँ पे लोग ने कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक बताई। ओके, सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने लगेंगे भाई हमको, तो इसमें 3 आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये सब तुमने आई गेस 10th में भी पढ़ा था हमने मैथ्स में। सबसे पहले मीन। मीन क्या है? मीन इज एवरेज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, जिसको हम दूसरी भाषा में एवरेज भी बोलते हैं। इन शॉर्ट सारी चीज़ों को ऐड कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 9 बच्चे तो उनकी हाइट्स दिए, तो हाइट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 9 कर दो, आपको एवरेज हाइट मिल जाएगी। दैट इज़ हाउ मीन वर्क्स, बस और कुछ नहीं है। देन वी कम ऑन टू मीडियन। अब मीडियन लाइक सिंगल एट्रीब्यूट के लिए भी कंट्रीब्यूट, मतलब उसको एक हमको सिंगल एट्रीब्यूट मिलता है। सो लाइक जब भी किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो मिडल वैल्यू है उसको मीडियन बोला जाता है। यहाँ पर अब एक ट्विस्ट आता है, जैसे अगर ऑड नंबर्स हो तो बहुत ईजी है, लाइक 5 उंगली है तो 1 2, यहाँ मतलब यहाँ से कहता हूँ, यहाँ से खाता हूँ, 3 बची, यहाँ से कहता हूँ, यहाँ से कहता हूँ, एक बीच में बचती है। ओके, दिस गेट्स रॉन्ग बट ये जो बीच की एक उंगली बचती है, तो ऑड में तो बहुत आसान था, बट इवन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑड में तो जो मिडल पोजीशन पे है वो आपका मीडियन हो गया। बट अगर इवन है तो सपोज मैं एक और उंगली ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से कहता है, यहाँ से कहता है, 4 बची, यहाँ से कहता है, यहाँ से, तो बीच में 2 बची है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को लाइक ऐड कर देंगे और इसको हाफ कर देंगे। दिस इज हाउ वी फाइंड मीडियन। एग्जाम्पल दिया हुआ इफ़ यू वांट टू यूज़। एंड फिर बचता है मोड। तो अब जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम्स आती रहती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम अपीयर करती है, उसे हम मोड बोलते हैं। उसको लाइक बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस पे हम डालते हैं। तो डेटा सेट का लाइक कोई भी मोड होता नहीं अगर वैल्यू एक ही बार आती है। सपोज आपको जैसे ये 5 उंगलियाँ, तो 5 उंगलियाँ एक ही बार आ रही है, तो इनका मोड लाइक कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज हम 6 उंगलियों में देख रहे हैं, तो इंडेक्स फिंगर 2 बार आ रही है, तो इंडेक्स फिंगर इज़ द मोड। तो मोड तो लाइक न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा के लिए भी ढूंढा जा सकता है। एग्जांपल वापस ये लोग ने दी हुई है। देन कम्स दूसरा टॉपिक विच इज़ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का मेजर इस लाइक कितना स्प्रेड हुई है, कितने वेरिएशन अवेलेबल है, उसकी रेंज क्या है बेसिकली। इनको मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है, जो डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी बताते हैं। तो अब 2 डिफरेंट देता है, उनका सेम मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज मार्क्स आर 95 100 एंड मार्क्स नहीं, हाइट इज़ 95 100 एंड 105। तो इसका जो मीन है वो आपको 100 मिलेगा। नाउ सपोज मार्क्स है 80, हाइट इज़ 80 100 एंड 120। तो इनका भी जो मीन है वो वापस 100 मिलेगा। दोनों का मीडियन भी 100 है और मोड इनका एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज सेम नंबर टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों डेटा सेट्स अलग है, लेकिन इनका मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है, बिकॉज एक की रेंज वॉज 95 से 105, बाकी दूसरे की रेंज इज 80 to 120। तो इसीलिए यहाँ पे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी आ जाता है। तो इसमें रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं हम इसमें। सो रेंज इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो जैसे 105 से 95 की रेंज थी 10, जबकि 120 से 80 की रेंज वॉज 40। हम मैक्सिमम से मिनिमम जा रहे हैं, तो लाइक लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर आपको रेंज मिल जाएगी। अब याद रखना, रेंज कैन ओनली भी कैलकुलेटेड फॉर न्यूमेरिकल डेटा। वो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और हमको कितना स्प्रेड है वो बताती है।
और स्टैंडर्ड डेविएशन के यहाँ पे लोग ने फॉर्मूला दिया जिसकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिलेबस में नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेफर करता है डिफरेंस को एक ग्रुप के अंदर या फिर सेट ऑफ डेटा को। अब रेंज की तरह उसका काम भी सिर्फ स्प्रेड ऑफ डेटा ही करना है, बट फ़र्क ये है दैट रेंज क्या बोलता है, वो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को यूज़ करता है, जबकि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, एवरेज ऑफ स्क्वायर, वो है बहुत सारी चीज़ें, इग्नोर मारो। यू कैन सी द फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल इफ़ यू वांट। हमें काम नहीं है उसका इसके अंदर। सो हम आगे जाते हैं। हमारा हाँ हो गया अंडरस्टैंडिंग डेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को, यहाँ पे पता चलेगा व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ऑल। सो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए